Good morning, students. Today's topic is definite integral. डेफिनेट इंटीग्रल आज आपको बताएंगे कि क्या होता है। कल हमने इंटीग्रेशन बताया था, जो कि आपको पता ही है कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जिसको डिफरेंशिएशन आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है, उसको इंटीग्रेशन भी आ जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए ये मैंने एक क्वेश्चन लाया है जिसमें डेफिनेट इनकी वैल्यूज हैं। जहां से 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। जैसे जहां जो भी फंक्शन 0 से 1 है, 0 से π/2, पाई होता है 1/80, तो ये π/2 ही इसको बोलते हैं। तो ये मैं आपको आज ये क्वेश्चन बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन कैसे करने हैं। इसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ एक्स बाई, ये पॉजिटिव एक्सिस हैं, इनके नेगेटिव नहीं लिए गए हैं, और फंक्शन ऑफ एक्स, एफ को बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ये जितने भी क्वेश्चन है इनमें एक्स है, इनको ऐसे ही बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे ब्रैकेट में लगा के ना एक्स, क्योंकि इनके अंदर एक्स का रोल प्ले हो रहा है। तो जो कि एक्स एक्सिस पे एक्स है, ये वाई एक्सिस पे फंक्शन है, तो इसको हम एक्स ही लेंगे। तो इनकी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे एक्स की वैल्यू जहां पे मैं ए ले लेता हूं, और फिर एक्स की वैल्यू बी ले लेता हूं। जहां से देखेंगे कि फंक्शन, ये देखो फंक्शन है ना, ये एक लाइन, इसको ग्राफ बोलते हैं। ये एक्स के हिसाब से फंक्शन चेंज हो रहा है। जैसे जैसे एक्स आगे चल रहा है तो फंक्शन आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि हम एक्स की ए वैल्यू के ऊपर देखते हैं कि फंक्शन की कितनी वैल्यू है, तो हमें यहाँ के ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो जहां पे फंक्शन की क्या वैल्यू है, इसको हम एफ ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए, इसको बोलते हैं फंक्शन एट पॉइंट ए। तो बेटा इसी तरह से हम आगे चले जाते हैं। बी किसी दूसरी वैल्यू पे, ए और बी दो वैल्यू ले ली हमने। एक्स, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, जिसको स्मॉल एक्स से ही डिनोट कर सकते हैं हम। यहां से हमें वर्टिकल कॉलम बना के सीधा ऊपर चल के देखना है, और फंक्शन को जब देखना है तो वो फंक्शन वाली लाइन पे आना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू इस लाइन पे है हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल लाइन में फंक्शन की वैल्यू है। तो बेटा जहां से हम जो है, जहां आके इसको ऐसे एक पैरेलल लाइन उसके बना के, जहां से इस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं फंक्शन की वैल्यू जो है एट पॉइंट बी कितनी है। तो ये बेटा हम ए और बी दो वैल्यूज हैं, ये जो हमारे मिट गए, इसको कर लेते हैं ए और बी की वैल्यू। तो बीच में फंक्शन ये जो चल रहा है, जिसको कि एरिया से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होगा, फंक्शन ऐसे ऊपर की तरफ चल रहा है वर्टिकली, और इसको जब x की वैल्यू ऐसे है तो वो पूरा एरिया बनेगा वर्टिकल लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऐसे करके। ये तो पूरा, ये जो बीच में इसके एरिया है पूरा, जहां से इन दो लिमिट के ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। तो ये फंक्शन शो करेगा। ये होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी। तो मैं डेफिनेट इंटीग्रल की जो आज का टॉपिक है इसको मैं बताता हूं। द डेफिनेट, मैं यहाँ पे जो डेफिनेट होता है फिक्स, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। जैसे कि बेटा हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स, यस, इज डिफाइंड है। इसको कैसे डिफाइंड करते हैं, मतलब इसको कैसे करते हैं, ये y का नाम हमने फंक्शन लिखा है, और इसको f ऑफ x इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ये फंक्शन है तो सभी के अंदर x का रोल प्ले हो रहा है। dx सभी को पता क्या होता है, dx बेटा चेंज इन x, क्योंकि इनमें चेंज x की आएगी, चेंज इन x। ये तो सबको ही पता है, इसके बारे में तो चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखो जैसे कल हम कर रहे थे लास्ट टाइम, तो इज डिफाइंड एज, मैं जहां पे आपको डिफाइन करके बताता हूं, देखो कैसे, ऐसे करके इंटीग्रल, ये इंटीग्रल साइन तो लगाना ही लगाना है। तो ए से लोअर लिमिट के आगे बेटा, जैसे कि यहाँ पे हमने 0 लिखा है, ये इसका ओरिजिन है, और x की वैल्यू ऐसे चेंज हुई, लोअर लिमिट आ गई ए को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। लोअर वैल्यू बोल दो बेटा, लोअर लिमिट बोल दो। कहां से कहां जाना है, लिमिट होती है ना, जहां से स्टार्ट होना है जहां पे एंड होना है। और जो v है इसको हम लेते हैं अपर मतलब ऊपर वाली, अपर वैल्यू। तो डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन का नाम है एफ एक्स है, ये डिफाइंड एज देखो लोअर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे ऊपर, यहां से स्टार्टिंग होती है और वहां पे एंड। ये ऐसे सांप की तरह, जैसे खड़प्पा सांप है ना, ये इसकी टेल होगी, वो इसका माउथ हो गया। तो ए से बी तक जाना है, बाकी वैसे ही है
जैसे आप करते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन जनरल में, जैसे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें से कोई भी क्वेश्चन को जनरल में हम एफ ऑफ एक्स ही बोल सकते हैं, जैसे ऐसे करके, और उसको फिर डी एक्स ऊपर लगाना होता है। ऐसे लग रहा है कि लेंथ इंटू मल्टीपल, ये एक ही लेटर है, फंक्शन ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट में जो लिखा है एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको हम सिंगल लेटर से वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन पूरा आएगा। ये पूरा जो भी क्वेश्चन है, जैसे 1/x है, ये फंक्शन हो गया, 1/√x है, साइन एक्स है, 4x² + 4x + 4, ये फंक्शन है। तो इनको dx कहा होता है, जैसे कि dx x की चेंज जहां से जहां है, हम जहां dx लिख सकते हैं, जितनी वैल्यू जी इसमें a से लेकर b तक कितनी चेंज हो रही है, जहां से लेके जहां तक, ये हमने देखनी है। और ये जो एक रेक्टेंगुलर एरिया जहां जैसा भी ट्रेपेजियम बन गया, इधर इधर आ गया fx, और इधर fx × dx, लेंथ × ब्रेड्थ, तो वो पूरा एरिया ही शो करेगा ना, इसको एरिया से भी शो कर सकते हैं। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करना, अभी तो ये लिखा है, जैसे कि फंक्शन की वैल्यू कोई भी आएगी जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू सपोज करो कि fx आती है, तो fx जब आएगी वैल्यू इधर इधर, जैसे कि मैं जहां पे f बड़ा कैपिटल लिख देता हूं, क्योंकि फंक्शन में चेंज आएगी, जहां स्मॉल लिख रहे थे, फिर लिमिट लगाने के लिए एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, वो कौन सी लिमिट, a to b जैसे। अब इसको फंक्शन को कैसे डिफाइन करना अभी नहीं किया मैंने, क्योंकि फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करना है, उसका कोई आंसर आएगा, फिर लिमिट लगी रहेगी ये ब्रैकेट की, क्योंकि इंटीग्रेशन जब कर दिए तो इंटीग्रेशन का साइन लगाना हटा देना, ये ब्रैकेट लगा देनी है, ऐसे बड़ी ब्रैकेट। फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा उसमें क्या करना है, एक्स की जगह आपने पहले अपर वैल्यू जो है, जैसे कि ऐसे फंक्शन लिख दिए जो चेंज हुआ है, तो एक्स की प्लेस में आपने अपर वैल्यू डालने, जैसे v डाला माइनस फंक्शन के जो x होगा वहां पे लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये। और a क्या हो गया बेटा, लोअर वैल्यू, और v क्या हो गया, अपर वैल्यू, ये मैंने जहां पे लिखा है। तो dx का तो मतलब पता ही आपको, चेंज इन x होता है, तो ये यहाँ पे मैं शो करने के लिए इसको कर देता हूं। तो जो a है वो लोअर वैल्यू, और जो b है वो अपर वैल्यू, अपर मतलब ऊपर वाली वैल्यू, जो हायर वैल्यू है, जिसको हायर वैल्यू बोलते हैं। तो बेटा a आ गया लोअर वैल्यू और b आ गया अपर वैल्यू। इसको हम जहां भी नहीं लिखेंगे, चलो जहां लिख देते हैं a लोअर वैल्यू, ये बार बार लिख देते हैं, लोअर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, b पॉइंट तो अपर वैल्यू पॉइंट, लोअर पॉइंट लिख सकते हैं, वैल्यू लिखो या लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट एक ही बात है, लोअर पॉइंट लिखो, क्योंकि ये x का एक पॉइंट है, और वहां पे अपर वैल्यू लोअर वैल्यू मिलेगी, वैल्यू तो ये होगी ना, अपर वैल्यू माइनस लोअर, जहां पे अपर पॉइंट आ गया वो अपर वैल्यू होगी, जहां पे लोअर पॉइंट आ गया अपर माइनस लोअर, तो ये पॉइंट लिख दो, इसको वो ठीक रहेगा, POINT यहाँ पे। तो बेटा ये जो आपने ध्यान में रखा है, आपको पता है ये माइनस क्यों करते हैं, अपर वैल्यू माइनस, क्योंकि जो नीचे जहां से ये जो वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू पीछे है, ये तो माइनस हो गया हमारा, ये एरिया है जहां से जहां हमने चेक करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि जहां पे एक स्केल बनी है, कोई निशान बना है, जैसे 0 लिखा है, जहां पे 1 है, जहां पे 2 है, जहां पे 3 है, तो कोई हम जहां पे कोई भी जहां पे स्केल रखते हैं, तो जैसे कि ये कितनी लाइन जहां से लेके एक ऐसे एक स्केल बना लो, इसको स्केल की टाइप का, जैसे कि ये स्केल बन गई, तो ये जो बीच में इसको ये सेंटीमीटर के होते हैं निशान, जैसे कोई लाइन है यहां से यहां तक, तो बेटा ये कितनी है, 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 पे खत्म हो रही है, 1 पे स्टार्ट हो रही है और 3 पे, इनिशियल वैल्यू इसकी 1 आ गई, क्योंकि लाइन 0 से तो है नहीं, तो 3 माइनस 1 आ गया 2, मतलब 2 सेंटीमीटर ये लाइन है। तो इसलिए जो अपर मतलब जो हायर वैल्यू, उसमें से लोअर वैल्यू माइनस करना पड़ती है, तभी हमें फिक्स वैल्यू मिलती है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो, ये 3 पे खत्म होगी, तो इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। हम ये बड़े बोलेंगे इसकी लाइन की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, 3 में से 1 निकाल लेंगे। इसी तरह से हम जहां करते हैं, जो वैल्यू जहां से स्टार्ट हुई है, जहां पे एंड हो रही है, तो फंक्शन कितना चेंज होगा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, जो a और b है वो अपर वैल्यू के लिए पॉइंट है कि जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म होना है, x एक्सिस और y एक्सिस फंक्शन को देखना है। और ये ग्राफ, दोनों का ग्राफ किसका होता है, फंक्शन का और x का, क्योंकि फंक्शन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
एक्स जो है वो इसके अंदर, जैसे ये क्वेश्चन है जो मैं आपको करके दिखाता हूं, तो क्वेश्चन कल वाले ही जो फार्मूला इस्तेमाल होगा इंटीग्रेशन का, जैसे कि हम जो डिफरेंशिएशन करते थे x की पावर n का, उसमें जो हम फार्मूले में x की पावर n का जो इंटीग्रेशन करेंगे आज, उसमें क्या आएगा, dx जहां लिखना होता है, डिफरेंशिएशन में dx नीचे लिखते थे, ये आपको पता है d/dx, लेकिन इंटीग्रेशन का जो आई इंटीग्रेशन का ही निशान ऐसे होता है, और ये x की पावर n dx ऊपर लिखते हैं। तो इसको कैसे करना होता है, ये कल मैंने बताया था आपको। इसमें क्या करना है, इसमें पावर से डिवाइड करना होता है, और डिफरेंशिएशन में 1 माइनस करते थे, यहां 1 प्लस करना है और उसी पावर से डिवाइड करना है। ये पहला फार्मूला ही समझ लो इसको, जो आपने करना है सारा काम उसका उल्टा है, जो पहले करते थे n-1 और n के साथ जहां मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन जहां डिवाइड करते हैं सारे काम उल्टे हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बात आपके दिमाग में आ गई। और इसमें जो आज मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, इसमें एक 1/x वाला भी फार्मूला जो इस्तेमाल होगा। ये 1/x कहां से आ गया बेटा, जी आपको याद करना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता था, वो log x का होता था, log x का 1/x होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो 1/x का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यस सर, ये डिफरेंशिएशन है dy/dx ऑफ log x। तो जो इसके आंसर का log x का जो डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते थे हम dy/dx, log x का डिफरेंशिएशन आपको 1/x, ये पहले से आना चाहिए आपको। ये अगर आपको पहले से आता है तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है। ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया, तो वो होगा log x, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंस। अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, अब 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा वो log x होगा। जो उसका क्वेश्चन था वो इसका आंसर बन जाएगा, और जो उसका आंसर था वो इसका क्वेश्चन जब बनेगा। इसी तरह, क्योंकि इंटीग्रेशन जो करना है वो डिफरेंशिएशन को रिकॉल करके करना है। जैसे इसके लिए तो मैंने किया नहीं, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, सारे काम उल्टे कर रहे हैं। फिर इसी तरह से sin x और cos x का जो मैंने चक्रव्यूह बना के दिया आपको, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जहां साइन प्लस का होता है, जहां कॉस प्लस का होता है, ये वर्टिकल लाइन में, जहां पे कॉस माइनस का होता है, जहां पे साइन माइनस का होता है। डिफरेंशिएशन जो है वो ऐसे चलता है, ऐसे क्लॉकवाइज, लेकिन हमारा इस वक्त इंटीग्रेशन का चक्कर है, तो इंटीग्रेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। ये साउंड भी आपको बता रही है इंटीग्रेशन कैसे चलेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, साइन का माइनस कॉस होगा, बाकी एंड पॉइंट सभी का वही dx/dx, वहां पे हम मल्टीप्लाइड में करते थे, जहां पे डिनोमिनेटर में। अभी आपको ये मैंने हेल्पिंग मटेरियल दे दिया है, नंबर 1 ये दिया है, नंबर 2 ये फार्मूला जो है इसको रिकॉल करके बताया है, नंबर 3 इंटीग्रेशन के लिए ये दे दिया है, क्योंकि जो मैंने आज आपको एक क्वेश्चन दिया है इसमें आपका या तो log लगेगा जहां पे, तो जहां तो पावर का ही रोल प्ले होगा, जहां भी पावर वाले फार्मूले का रोल प्ले होगा, जहां यहां साइन वाले का होगा। और ये जो लिमिटें लगी हैं, ये लोअर वैल्यू है, लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लिमिट जहां पॉइंट बोल सकते हैं, लिमिट भी बोल सकते हैं इसको बेटा, पॉइंट बोलिए या लिमिट भी बोल सकते हैं, POINT, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, तो ये आप कह सकते हैं इसको। तो देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन करके देता हूं, इसका फर्स्ट पार्ट मैं करके देता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा, मजा आएगा इसमें करने का। इंटीग्रेशन तो रिवर्स ही करना है डिफरेंशिएशन को। तो देखिए ये पहला जो है, यहां से 2 से 5, मगर लोअर लिमिट इसकी 2 है और अपर लिमिट इसकी 5 है, ये अपर वैल्यू बनाएगा, ये लोअर वैल्यू बनाएगा, और फंक्शन बीच में यही है 1/x, dx ऊपर लिखना होता है बेटा। जो जहां से सबसे पहले लिमिट की बात छोड़ो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, क्योंकि 1/x आपको सोचना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन होता था, log x का, तो 1/x का आप log x लिखेंगे। इतनी सिंपल सी बात है, इसमें इंटीग्रेशन हो गया, ये खड़पे सांप का काम हो गया। अब आपने क्या करना है, जहां पे जैसे मैंने ये किया है, पहले स्मॉल f लिखा था, बड़ा F, मतलब फंक्शन चेंज हो गया, पहले 1/x था, ये स्मॉल f और ये छोटा बड़ा कैपिटल X बन गया। अब ये बड़ी ब्रैकेट लगा के आपने जो क्या करना है, लोअर लिमिट इसकी, लोअर वैल्यू इसकी लिमिट जो है 2 है और अपर इसकी 5 है। तो अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू को माइनस करना होता है, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुए हैं पीछे वाला, तो उसका हिसाब किताब छोड़ देना आपने, आगे देखना है। तो आपने फ्यूचर देखना है, आगे जो पीछे पास्ट है उसको माइनस कर देना है। 2 से स्टार्ट होगा और 5 पे आया,
तो 5 वैल्यू पहले आएगी। जो फंक्शन चेंज हो चुका है वो एफ एक्स है, जिसको कैपिटल एफ जहां पे जर्नल में बोला था। अब एक्स की प्लेस में बेटा आपने क्या लिखना है, 5 लिखना है एक्स की प्लेस में, log ऑफ 5, और सेंटर में माइनस आएगा क्योंकि फंक्शन तो log ऑफ लॉगरिथमिक होता है ना, log ऑफ 2 ये। तो बेटा log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 2, ये 3 मत लिख देना, ये एक log की वैल्यू होती है, log m माइनस log n, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, log m माइनस log n, तो ये log m डिवाइडेड बाय n होता है। अगर प्लस हो तो मल्टीप्लाइड होता है m इंटू n, अगर पावर हो तो वो आगे की पावर पीछे, और ये आपको log की प्रॉपर्टी आती होगी, तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं log 5 डिवाइडेड बाय 2। बस ये डेफिनेट क्या नाम होता है, क्योंकि इसकी डेफिनेट वैल्यू आ गई। इसके साथ कल जैसे हम प्लस सी लिख रहे थे, जहां नहीं लिखना, ये मैंने कर दिया। ये था डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है बेटा। इंटीग्रेशन कैसे करनी है, डिफरेंशिएशन को रिकॉल करके, जैसे मैंने किया कि जब भी किसी का इंटीग्रेशन करना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये किसका आंसर होता था, किसका डिफरेंशिएशन होता था। जैसे 1/x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें रिकॉल मतलब याद करना, अपने ब्रेन में सोचना है कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था। हमें पता log x का डिफरेंशिएशन होता था, तो इसका आंसर log x ही है। बस इतना ही काम इंटीग्रेशन का है। बाकी क्या अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू किया तो log 5/2 आ गया। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। नेक्स्ट बेटा देखो, इंटीग्रेशन जो है बहुत ही सिंपल है। जब को किसी को डिफरेंशिएशन आ जाता है तो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती उसको। अभी नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट नहीं, ये क्वेश्चन ही है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोला, इसके बहुत से पार्ट किए हैं मैंने। तो ये 1/√x, बड़े ध्यान से आपने यहां पे देखना है कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। लोअर लिमिट इसकी 0 है, चलो 0 लिमिट लगाने से क्या होगा कि हमें थोड़ा सिंपल रहेगा, और अपर वैल्यू लिमिट इसकी 2 है। 1/√x, ये हमने एक ऐसे क्वेश्चन लिया है 1/√x, क्योंकि रूट जो होता है 1/2 पावर होती है, तो इसकी 1/2 पावर ऊपर जाके डिनोमिनेटर में है तो वो -1/2 हो। इस बात के लिए हम इतनी ज्यादा जहां कोई जदोजहद नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है। तो इसको पहले हम क्लियर करके लिखते हैं, और जैसे ही इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे तो वो इंटीग्रेशन, ये देखो x की पावर -1/2 मैंने लिख दी। आपको पता चल गया कि फंक्शन के ऊपर जहां पावर है -1/2, इसमें पावर का मतलब जो 1/2 है उसके प्लेस में n बोलते हैं, तो n+1 डिवाइडेड बाय n+, इतना सा काम करना है। बाकी वही अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू फंक्शन का जैसे यहां करते हैं वही करना है। तो देखिए ये कैसे करना है। x की देखो, ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें x की वैल्यू जो है ना पावर -1/2 है, तो करना क्या है, इसमें +1 करना है और उसी पावर से डिवाइड कर देना है बेटा। अब इस छोटी सी बात के लिए ये +1 जो है, तो देखो 1 से -1/2 मतलब 1 से आधा जाएगा तो आधा ही रहेगा। 1/2 को आधा बोलते हैं हाफ, एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, x की पावर 1/2, और जो नीचे जो है वो भी 1/2 आएगा, क्योंकि 1 से आधा जाएगा, हाफ तो 1/2 ही रहेगा, हाफ ही रहेगा, लेकिन पॉजिटिव में आएगा क्योंकि 1 बड़ा होता है और हाफ छोटा होता है, तो साइन प्लस का ये जाएगा। ये 1/2 जो नीचे है इसको हम 2/1 ऐसे लिख सकते हैं, और ये x के ऊपर जो 1/2 है ये दोबारा हम इसको स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो ये होता है ये 1/2 होता है। ये 1/2 मैंने नीचे नहीं लिखा, ऊपर जाके सीधा लिख दिया -1/2, क्योंकि नीचे प्लस में पावर होगी तो ऊपर। तो ये बेटा ये सारा रफ है, इधर इस साइड में ये फार्मूले मैंने हेल्पिंग के लिए बनाया है, लेकिन ये जो ऊपर वाला जो ग्राफ है ये सारा रफ ही है। लेकिन ये ग्राफ जो है ये तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन समझाने के लिए है, ये तो आपको एग्जाम में आएगी, हमारे ये सिलेबस में है। ये दूसरा भी क्वेश्चन कर दिया। अब जो तीसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ये देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन जहां पे ऐसे पार्टीशन कर देते हैं, हो सकता है आपको फिर पता न चले। ये दूसरा क्वेश्चन जी जहां तक मैंने ये खत्म कर दिया। अब मैं तीसरे पे चल रहा हूं। नंबर 3 जो है जी जो है 4x², 4x + 4dx, मतलब सभी को इंटीग्रेट करना है। इधर से इंटीग्रल का साइन होता है, उधर से dx, बीच में इसको इंटीग्रेट करना है, यूनाइट करना है, इसको देखना है कि कितना चेंज हो चुका है, उसको चेक करना है। लोअर वैल्यू इसकी भी 0 है और अपर वैल्यू पॉइंट इसका 1 है, वैल्यू मतलब इसी से आएगी ना। तो ये देखिए आप इसको कैसे करते हैं, 0 से लेके 1 तक। तो ये हमारी ये लाइन है, ये हमें प्रॉब्लम पैदा कर रही है, तो इसको हम 1 लिखना था। 4x² + 4x+, ये तीनों फंक्शन आपने इंटीग्रेट करने हैं।
तो तीनों फंक्शन जो है ये सारे ठीक करना है, सभी के साथ ये वाला निशान और ये वाला अलग अलग से भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसको करते ही चलो, वो तो प्रॉब्लम है। ये 4 जो है ये सारे इंटीग्रल के बाहर ही कंसीडर किए जाएंगे। जहां जैसे कि पावर 2 है तो 2 वाले की पावर 3 हो जाएगी, एक ही प्लस करना होता है और 3 से डिवाइड करेंगे। जहां पे कुछ पावर नहीं तो 1 है तो वहां पे आपने करना है, और इसको अलग अलग करके कर सकते हैं। चलो अलग अलग करके आपको बता देता हूं मैं, आपको सिंपल हो जाएगा। देखो 0 से लेके 1 तक, पहला एक फंक्शन के अंदर बहुत से यहाँ फंक्शन है तो आपको उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे 4x² ना, इसका 4 बाहर ले लेते हैं, x की पावर 2 तो dx, देखो इधर से इंटीग्रल का साइन उधर से dx आ रहा है, एक पहला हो गया। फिर अगले वाले को कैसे करना है, ये देखिए सभी का इतना ही करना है, 4 बाहर रख लेते हैं और 0 to 1, तो जहां पे x आ गया और dx आ गया। और बेटा लास्ट में क्या है ये आपको पता ही है, लास्ट में जहां पे हम ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी log m माइनस log n वाली, जब इनमें माइनस होता है तो log m बाई n होता है, तो ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए हम इसको आगे ले जा रहे हैं 0 से 1। और जहां पे 4 को भी बाहर लिख लेते हैं, 4 को तो बीच में कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 ऐसे लिखा जाएगा, इसको 0 to 1 और dx। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जब कोई बीच में फंक्शन नहीं होता जी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाती हैं, तो इसका सिर्फ x आएगा, तो ये इसकी x की पावर 3/3 आएगी, इसकी x की पावर 1 है ना, जिसकी कोई पावर नहीं है, x लिखा हुआ है तो समझो वहां पे 1 ऐसे लिख सकते हैं हम, तो इसकी x की पावर 2/2 आएगा, इसकी कुछ नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्योंकि बीच में कोई फंक्शन नहीं आया, सिंपली कांस्टेंट था, वो इंटीग्रेशन के पहले लिख दिया हमने। तो अब इसको हम जहां से स्टार्ट करके इसको करना है, x की पावर, सभी की लिमिट एक जैसी है तो इसको एक ही ब्रैकेट में सभी को रखेंगे। जैसे ये है x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, सभी के साथ 4 लगा है तो लगा रहने दो, या इसको बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 जगह पे जाके लिखना है, साथ में रखो बाहर लिखो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। तो देखिए अब जो है इसका हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया, 2 + 1 लिखने के बजाय मैंने सीधा 3 लिख दिया और वो 3 से ही डिवाइड होगा, ये तो आपको पता ही है ना, n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 होता है। और बाद में नीचे dx/dx लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी के x ही है जहां पे, और जो 4 था वो पावर के बाहर है, उसको बीच में नहीं कंसीडर करते हैं। इसी तरह से आगे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 1 है तो ये 4 तो यहां भी रहेगा, x की पावर 2, एक ही पावर भरनी होती है यहाँ, तो लास्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं ना ऐसे करके, इसी तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये d है ये कट जाता है आपस में, सिर्फ x रहेगा, तो लास्ट में x रहा। और सभी में जो है सभी को एक ही ब्रैकेट में रखना है, लेकिन उसके साथ 4 भी था, ये 4 भी था, x तो आया लेकिन 4x हो गया ना, सभी के साथ 4 हैं ना, तो 4 को बाहर कॉमन ले लेते तो ये रहने दो साथ में ही। अब ये 0 to 1 है, जहां पे लिमिट जहां पे लिख सकते हैं 0 to 1। अब क्या करना है, पूरे फंक्शन के अंदर पहले 1 लिखना है, फिर माइनस जहां भी 0 लिखना है, जहां भी 0 लिखना है, 0 पे तो 0 हो जाएगा, और पहले 1 लिखना है, तो इसको जहां पे ऐसे क्लियर करते हैं ऐसे करके, तो देखो पूरी ब्रैकेट को ही ये ऐसे है, x की जगह 0 आया, पहले 1 लिखेंगे, और सॉरी पहले अपर वैल्यू लिखते हैं 1, अपर वैल्यू सभी में 1 है तो एक ही इंटीग्रेशन है, ये 1 है, तो x की जगह 1 लिखेंगे। देखो बेटा 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आगे 4, ये तो 2 से कैंसिल हो जाता है, इसको कर देते हैं तो 2 ही लिख देते हैं, तो x², तो 1 की पावर 2, तो ऐसे ब्रैकेट में लगा दो ताकि पता चल जाए जी। तो फिर आगे 4x है, 4 के साथ भी 1 आएगा, -0, वो साथ तीनों में 0 आएगा, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो उसको हम ऐसे 0 ही लिख सकते हैं, 0 -0 -0 3 बार आएगा, क्योंकि माइनस के आगे फिर माइनस ही आते रहेंगे, इस x में भी 0, इस x में भी 0, इसमें अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू 3 बार आ रहा है, क्योंकि 3 टर्म्स है तो 3 बार ही आएगा, 0 -0 वो तो 0 ही रहेगा। और जहां पे 1 की पावर 3 है तो वो आपको पता ही है, 1 की जितनी मर्जी पावर 1 × 1 1 ही होता है, तो वो ये 4 ऊपर है और 3 नीचे है, 4/3, और ये 2 + 4, तो बेटा कितना आ गया, ये एलसीएम भी लेना पड़ेगा, 4 और 2 6 होते हैं, तो ये 4/3 + 6, इतना तो आपको 9th क्लास में पढ़ा होगा, 3 6 18 + 4 जो है वो कितना हो गया 22, ये हमारा आंसर आ गया डेफिनेट, ये डेफिनेट आंसर आ गया
22/3। ये बेटा थर्ड भी कर दिया, तो ये थोड़ा लेंथी था इसलिए आपको टाइम लगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ये एक फंक्शन के अंदर 3 फंक्शन है तो उसको 3 बार करना पड़ेगा। ये बार बार इंटीग्रल के साइन लगाने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब यहीं पे x⁻³ ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, x⁻2/2 लिख सकते हैं। जहां कुछ नहीं है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल है, सिर्फ x होगा 4x। जैसे 1 हो, जैसे कुछ नहीं है तो 1 ही लिख सकते हैं, जहां पे कुछ नहीं है तो 1 का 1x आ जाएगा, 2 है तो 2x आ जाएगा, 3 है तो 3x। ये x आता कहां से है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कट जाता है। और जो 1 2 3 4 कुछ भी है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाता है और x जहां पे दिखता है आपको, जैसे कि जहां दिखा 4 और x। ये बात याद रखनी है आपने। तो एक ही बार जहां पे जितने भी 3 फंक्शन है उनमें सभी में पहले हमने 1 वैल्यू लिखी, फिर -0 0, तो वो तो 0 ही होता है। 1 वाले ने ये आंसर दिया 22/3। बेटा आज का ये हमारा लास्ट है, फोर्थ। ये देखिए बड़े मजे से आप इसको करते हैं। साइन का क्या होता है, ये मैंने बना के रखा है, साइन का होता है कॉस, लेकिन माइनस में ये इंटीग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये हमारा लास्ट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो इसको करते हैं, आप देखिए बड़े ध्यान से देखिए, 0 to π/2। ये π/2 क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। पाई 1/80 बोलते जो मैथ पढ़ते हैं उनको पता है, सेट में किया होगा। तो ये पाई जो होता है रेडियन में होता है, 180 डिग्री, इसको बोलते हैं π/2। जो उसकी बात बाद में करते हैं, पहले जो साइन का सिंपली x है। तो बेटा साइन का क्या करना है, साइन का इंटीग्रेशन देखो, ये एरो चल रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, साइन का होगा कॉस और जैसा एंगल है उसको, ये इंटीग्रेशन हो गया। बेटा अब तो सवाल नहीं पैदा होता है, ये माइनस साइन है, ये तो लगाना ही लगाना है। क्या इंटीग्रल का साइन, जब इंटीग्रेशन कर दिया कि साइन का कॉस है, उसके बाद एंगल एक्स है, तो नीचे dx/dx भी नहीं लिखेंगे। आपको मैं कल समझा रहा था। आज हमारा मेन फोकस 0 to π/2 ये जो वैल्यू है। अब बेटा क्या करना है, अभी जो कर रहा था ये वाला माइनस आप ब्रैकेट लगी रहने दो, बाहर कर देते हैं ताकि इसकी कोई आपको प्रॉब्लम ना पैदा हो जाए। ये cos x में 2 बार लिख देता हूं, सेंटर में माइनस लिखूंगा क्योंकि अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करनी होती है। ये cos x मैंने 2 बार क्यों लिख दिया, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेटा x की जगह आप लिखेंगे अपर वैल्यू, पहले वाले x की π/2, cos π/2, दूसरा cos 0 डिग्री। आप सबको पता है cos 0 डिग्री जहां 0 जहां होता है, एंगल जहां से स्टार्ट होते हैं, cos 0 पे +1 वैल्यू देता है। और π/2 90 डिग्री होता है, क्योंकि पाई आपको पता है 180 होता है, 180/2 होता है 90 डिग्री। ये है 90 डिग्री, जहां से जहां भी साइन की 1 वैल्यू होती है लेकिन cos की 0, cos 90 पे cos की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि जहां cos 1 होता है और जहां cos माइनस होता है, जहां sin 1 होता है और जहां cos sin माइनस होता है। लेकिन दूसरे की लाइन पे जाएंगे, जैसे π/2 मैं बोल रहा 90, तो cos जहां 0 वैल्यू देगा, sin की लाइन, ये वर्टिकल sin की लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल cos की लाइन होती है। तो π/2 को 90 डिग्री बोलते हैं। अगर आपको कोई π/2 से कोई परेशानी है तो मैं आपको cos 90 ही लिख के दे देता हूं, तो फिर आपको पता चल जाएगा। cos 90 बाद ये ब्रैकेट के बाहर लगे रहने दो ऐसे, माइनस cos 90 की जगह 0 लिखो, और ये जो cos 0 है, cos 0 डिग्री, cos 0 का मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है। तो 0 - 1 और माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 आ गई। देखा बेटा, ये जो आंसर इसका 1 आया, तभी तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेट, आपको जितने भी आज के मैंने क्वेश्चन किए हैं इनकी डेफिनेट वैल्यू है। जैसे कि चौथा क्वेश्चन, जी फोर्थ पार्ट बोलो sin x का किया, लेकिन ये डेफिनेट लिमिट के अंदर चल रहा है, 0 एंगल से चल रहा है, ऐसे एंगल वाइज, क्योंकि जहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो वहां तो एंगल का ही रोल प्ले होता है। ये 0 एंगल जहां पे होता है और ऐसे एंगल बढ़ते हैं, जैसे जहां से जब जहां चलेगा, जहां 90 डिग्री हो जाएगा, जहां 180 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, जब एक राउंड करेगा 360 डिग्री प्लेन एंगल होता है ना जी। तो साइन का बेटा बना cos, और cos के साथ माइनस क्यों आया, ये बड़ा चक्कर व्यू है, बड़ा जबरदस्त है। ये क्वेश्चन को हम चक्कर व्यू में डाल देते हैं। साइन का जब माइनस cos बना, एंगल तो सिंपल है x, तो उसकी तो dx/dx नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं, वो आता था, कल बताया था मैंने। 0 to π/2 का चक्कर है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, वही cos x जो इसका फंक्शन आया हुआ है, जिसको कैपिटल F भी बोल सकते हैं जनरल में, क्योंकि साइन जो फंक्शन था वो चेंज हो गया, cos बन गया, और उसके साथ माइनस का चक्कर बाहर रखा। अपर वैल्यू, अपर लिमिट डालेंगे तो अपर वैल्यू, क्योंकि अपर लिमिट है π/2, तो लोअर 0 है, तो 0 एंगल cos 0 डिग्री 1 होता है।
ये मैंने cos 90 करने के लिए आपको बताया cos 90 0 होता है, क्योंकि जहां पे 90 डिग्री पे cos नहीं आ सकता है, sin की वैल्यू देता है 1, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, जहां sin वैल्यू दे देता है वहां cos नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों का प्लस स्क्वायर करके 1 होता है। तो चलो वो चक्कर छोड़ो, 0 माइनस 1 माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो 1 प्लस का आ गया। ये था डेफिनेट इंटीग्रल, जिनमें डेफिनेट आंसर है सभी में, इसमें भी डेफिनेट आंसर आया, कोई एक्स का रोल प्ले नहीं आया, जहां भी डेफिनेट आंसर आया। लेकिन जहां हम आपको भूल गए कि हमने जहां लिमिट डालनी थी, जहां देखो डेफिनेट का नाम लिया तो बेटा अभी हमें याद आ गया, ये करना था 0 से 2। ओके, ये बेटा सॉरी फॉर दिस, 0 to 2 अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये दोबारा रिपीट करना पड़ेगा जहां से। बाकी तो इंटीग्रेशन तो आपको समझ आ गया ना, इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n इसमें प्लस 1 करना है, डिवाइड बाय उसी वैल्यू से करना है। तो क्या आ गया, ये 1/2 जो आया था, ये साइड नीचे जो है ऊपर x की 1/2, नीचे जो 2 आया था, ये 2 जो है 2/1 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, 1/2 है ना नीचे। ओके सॉरी, हाँ ये देखो ये हमारी जो है थोड़ी सी, इसको हमने डेफिनेट वैल्यू नहीं डाली, 1/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/1 बनेगा, और x की पावर जो रूट में इसको कर देते हैं। ये आंसर हमने लिख के पहले छोड़ दिया था, लेकिन इसके साथ अभी भी हम वो भूल रहे हैं, इसके साथ हमारा क्या चक्कर चल रहा है, ये ब्रैकेट लगा के अभी 0 to 2 वाला लिमिट की जो जहां ब्रैकेट है, तो इसको लिमिट के अंदर जो है वो x की पावर 1/2, इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करना है, बीच में ये इक्वल टू आ गया। अब 2 बार इसको लिखना है, 2 जो रूट है इसकी जगह अपर वैल्यू 2 डालेंगे, -0 तो 2√2। देखो जब मैं बताने लगा ना कि इनके सभी की डेफिनेट आंसर आए हैं, तो ये हमारी जो है जहां से गलती मिस्टेक जो थी कि ये हमने अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू नहीं किया, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू तो 0 ही आएगा, तो 0 के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा 0 ही बन जाएगा। 2√2 क्या आंसर आ गया, जहां भी डेफिनेट आंसर आया log की 5/2, जहां भी 2√2 आया, जहां भी 22/3 आया, और जहां भी 1 आया, सभी की डेफिनेट वैल्यूज हैं। तो जो मिस्टेक थी बीच में से हमने निकाल दी। तो ये था डेफिनेट इंटीग्रल। ये आज का इतना ही है, तो इसको करिए तैयार। तो इंटीग्रेशन भी समझो आपका फिनिश हो गया। अभी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने जो करने हैं तो वो गूगल मीट पे या वो कर लेंगे हम, ऐसे बता के आपको। ओके, हैव अ नाइस डे।